आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीडीएस के तहत 2 महीनों का राशन वितरण शुरू। चावल आपूर्ति सुधारने के बाद राशन वितरण में तेजी। मानसून से पहले पीडीएस लाभार्थियों को बड़ी राहत। मंडी उप निरीक्षक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा आयोजित। प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की हुई सघन जांच। अटल परिसर की चमक हुई फीकी। उद्घाटन के बाद बदहाल हालात। देखरेख के अभाव में गंदगी हावी। अतिक्रमण की पुरानी कहानी फिर से हुई ताजा। सवालों के घेरे में व्यवस्था। ठोस और स्थायी समाधान की उम्मीद। भगवान नेमिनाथ की नवीन प्रतिमा का भव्य आगमन। पारंपरिक वेशभूषा ने बढ़ाई शोभा। विद्यासागर महाराज के शिष्यों के सानिध्य में हुआ आयोजन। छुरियानगर के स्वामी आत्मानंद स्कूल में आज व्यापम द्वारा मंडी उप निरीक्षक पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई। पूरे जिले में अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें छुरिया का यह केंद्र भी शामिल रहा। छुरिया के स्वामी आत्मानंद स्कूल में कुल 360 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन इनमें से केवल 165 परीक्षार्थी ही परीक्षा में उपस्थित हुए। आपको बता दें कि व्यापम द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित सभी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्रियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी। इसके साथ ही परीक्षार्थियों के स्कूल परिसर के प्रवेश के बाद बाहर के गेट पर ताला लगा दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया। पूरे परीक्षा केंद्र पर पुलिस और प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न कराई गई। कुल मिलाकर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच मंडी उप निरीक्षक परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। करीब 2.5 साल के इंतजार के बाद राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होने से क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक सरगर्मियां तेज हो गई है। नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्णिमा साहू और उपाध्यक्ष मनोज निर्वाणी ने पदभार संभालने के बाद पाड़ादहा स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचने पर जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने दोनों का स्वागत किया। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष पूर्णिमा साहू ने समिति के सदस्यों से परिचय प्राप्त किया और मंदिर के समग्र विकास के लिए ठोस पहल करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विस्तार और मंदिर के सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। मीडिया से चर्चा में पूर्णिमा साहू ने भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए स्वर्गीय रानी सूर्यमुखी देवी को नमन किया और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया जाएगा। वहीं उपाध्यक्ष मनोज निर्वाणी ने विश्वास जताया कि वरिष्ठों के अनुभव और युवाओं के उत्साह के समन्वय से न्यास बेहतर कार्य करेगा और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खैरागढ़ में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ केसीजी पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक शादी समारोह में तेज आवाज में बज रहे डीजे को जब्त कर लिया और आरोपी पर अर्थदंड लगाया। मामले में आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने उसे अर्थदंड से दंडित किया। जानकारी के अनुसार थाना खैरागढ़ क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 19 टिकरापारा में एक विवाह कार्यक्रम में अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे बजाए जाने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान पाया गया कि 23 वर्षीय आदित्य सारथी बिना वैध अनुमति के डीजे संचालित कर रहा था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साउंड सिस्टम जब्त कर लिया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव में भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए पारीनाला दरगाह में उर्स पाक का समापन आयोजन धूमधाम से किया गया। इस मौके पर शहर में भव्य संदल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। ढोल ताशों के साथ निकला यह जुलूस पूरे शहर का भ्रमण करता हुआ अंत में दरगाह पहुंचकर समाप्त हुआ। उर्स के पावन अवसर पर यह लोगों ने दरगाह में पहुंचकर चादर पोशी की और अमन चैन एवं खुशहाली की दुआ मांगी। आयोजन के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उर्स पाक के समापन अवसर पर निकले संदल जुलूस में मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य समुदाय के लोगों की भी भागीदारी देखने को मिली, जो शहर की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाती है। उर्स के इस आयोजन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि राजनांदगांव में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर अपने त्योहारों को मनाते हैं और सामाजिक सौहार्द की मिसाल कायम करते हैं।
संस्कारधानी राजनांदगांव में एक बार फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2 महीने के राशन का वितरण शुरू कर दिया गया है। यह व्यवस्था उन राशन कार्ड धारकों के लिए राहत लेकर आई है जिन्हें पिछले दिनों अनाज आपूर्ति में देरी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में अप्रैल, मई और जून 3 महीनों का राशन एक साथ वितरण करने का निर्णय लिया था ताकि मानसून के दौरान लोगों को बार बार राशन दुकानों के चक्कर न लगाने पड़े। हालांकि राजनांदगांव में चावल की आपूर्ति समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण शुरुआत में केवल 1 महीने का ही राशन वितरित किया जा सका। इससे राशन कार्ड धारकों को असुविधा हुई और उन्हें अपेक्षित लाभ समय पर नहीं मिल पाया। अब आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होने के बाद पुनः वितरण प्रक्रिया को गति दी गई है। वर्तमान में जिले के राशन दुकानों पर लाभार्थियों को 2 महीनों का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पहले की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सके। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार आगे वितरण प्रणाली को और अधिक सुचारू बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या उत्पन्न न हो। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव में एक बार फिर अतिक्रमण का दौर शुरू हो गया है। कुछ समय पहले नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने हाईवे किनारे ओवरब्रिज के नीचे फैले अवैध कब्जों और अनाधिकृत पार्किंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके को खाली कराया था। उस वक्त लगा था कि अब सड़कें खुली रहेंगी और यातायात सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन तस्वीर फिर बदल गई है। दरअसल ओवरब्रिज क्षेत्र अब एक बार फिर दुकानों की अनौपचारिक कतारों से भरने लगा है। सड़क किनारे कब्जा पहले से भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिससे यातायात की रफ्तार फिर से थमने लगी है और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति किसी अस्थायी कार्रवाई का परिणाम ज्यादा और स्थायी योजना की कमी का संकेत कम नहीं है। हटाओ फिर बस जाओ कि यह चक्रव्यूह न तो अतिक्रमण खत्म कर पा रहा है और न ही छोटे व्यापारियों को स्थिरता दे रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि हर बार की तरह फिर से सिर्फ कार्रवाई होगी और कुछ दिनों बाद हालात वही हो जाएंगे, या इस बार कोई ठोस और स्थायी समाधान निकलेगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान कलेक्टर जितेंद्र यादव ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने परीक्षा केंद्रों में प्रवेश व्यवस्था, अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग प्रक्रिया, पहचान सत्यापन और कक्षों में बैठने की व्यवस्था का अवलोकन किया। आपको बता दें कि जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, फ्लाइंग स्क्वाड, प्रेक्षक दल, फ्रिस्किंग और सतत निगरानी की व्यापक व्यवस्था की गई है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अभ्यर्थियों से भी अनुशासन बनाए रखने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजनांदगांव के बसंतपुर वार्ड क्रमांक 46 में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय निःशुल्क ई-केवाईसी शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मार्गदर्शन पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, महापौर मधुसूदन यादव और भाजपा जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत द्वारा किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य वार्ड की सभी माताओं एवं बहनों को सहज और निःशुल्क ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराना था, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे आसानी से योजना का लाभ प्राप्त कर सके। आयोजन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि प्रत्येक पात्र महिला तक योजना का लाभ पहुंचे और कोई भी इससे वंचित न रहे। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराई। उपस्थित महिलाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे बेहद उपयोगी बताया। इस आयोजन में मंडल अध्यक्ष सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। सभी के संयुक्त प्रयास से शिविर का सफल एवं उत्साहपूर्ण संचालन किया गया। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ, जिन्हें लोक के नाथ, गिरनार मंडल के स्वामी और यदुवंशी भगवान के रूप में जाना जाता है, उनकी पाषाण निर्मित नवीन प्रतिमा का राजनांदगांव नगर में भव्य आगमन हुआ। इस अवसर पर स्थानीय दिगंबर जैन समाज द्वारा अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और भक्तिभाव के साथ स्वागत किया गया।
शहर में प्रतिमा के आगमन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष, युवा और बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा पूरे नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने आरती, पुष्प वर्षा और स्वागत के विविध आयोजन किए। यह आयोजन आचार्य विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि नीरज सागर महाराज और मुनि निर्मल सागर महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। उनके सानिध्य ने पूरे कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा और अनुशासन से भर दिया। शोभा यात्रा के दौरान भगवान नेमिनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। भक्ति संगीत, बैंड बाजे और पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित श्रद्धालुओं ने आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया। जैन समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिमा मूल नायक श्री 1008 नेमिनाथ भगवान के रूप में प्रतिष्ठित की जाएगी, जिसके लिए आगामी दिनों में विधिवत धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज 3 लोक के नाथ और राजनांदगांव के मूल नायक भगवान नेमिनाथ भगवान का आगमन हुआ है। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी ने उनके जीवन का, उनके श्रेष्ठ जीवन का जो अंतिम क्षण है, उनका अंतिम प्रकल्प, उन्होंने इस जैन मंदिर को पाषाण का जिनालय बनाने का जो स्वप्न सभी पूरे समाज को, पूरे राजनांदगांव वासियों को दिखाया था, वो पूर्ण होता दिख रहा है। आज इस पाषाण के जिनालय में पाषाण की प्रतिमा जो उन्होंने ख्वाब दिखाया था कि बड़ी मनोहारी पाषाण की नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजित होगी। ये मूर्ति पठारी से आई है, करीब 12,000 किलोमीटर सफर करके तय आई है। हमारे नया मंदिर जो बन रहा है दिगंबर जैन मंदिर, उसके मूल नायक की प्रतिमा है। हम लोगों के लिए वरदान स्वरूप हमेशा मूल नायक नेमिनाथ जी रहे हैं। आज जो हुआ है ये जीवन के अविस्मरणीय अद्भुत क्षण है। इससे बेहतर जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता और मैं इतना उल्लासित और इतना हर्षित हूँ कि मैं अपना आनंद अतिरेक जो है वो व्यक्त नहीं कर सकता। राज्य में आयोजित मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जबकि अंदर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जाँच की गई। प्रदेश भर में व्यापम की परीक्षा यानी कि मंडी उप निरीक्षक की परीक्षा जो है वो व्यापम के द्वारा आयोजित की गई थी। इसी विषय को लेकर के हम राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भी जो परीक्षार्थी हैं उनसे भी बात करेंगे। मैम, व्यापम की जो परीक्षा थी इसको लेकर के क्या कुछ गाइडलाइन थे और क्या कुछ नियम का यहाँ पर पालन करवाया था? गाइडलाइन तो थे सब, मतलब ड्रेस कोड से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, तो वो सब सभी अच्छे से यहाँ पर पालन किया जा रहा था। मतलब इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था ड्रेस कोड से, मतलब नए गाइडलाइन थे इस बार व्यापम के एग्ज़ाम में, तो सब अच्छे से हो गया। बाकी पेपर सुरक्षा को लेकर के किस तरीके के इंतजाम देखे गए? हाँ, सुरक्षा तो सब थी यहाँ पर, मतलब पुलिस वगैरह सब थे तैनात हर जगह पे। तो मैम, जो ये व्यापम की परीक्षा है इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे जिसको लेकर के आप लोगों ने? इसमें छत्तीसगढ़ आए थे, मैथ्स आए थे, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर भी आए थे। इसमें 100 मार्क्स का था पेपर और 1/4 मार्क नेगेटिव मार्किंग भी आए थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था। बाकी क्वेश्चन तो ठीक थे। ये आपका पहला व्यापम की एग्जाम है या? दे चुकी हूँ, पहले भी दी थी। पहले भी दे चुकी, हाँ। तो आपको काफी आसानी होगी। आसानी मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था इस बार का, कथन रिलेटेड ज्यादा था इस बार क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी था। व्यापम की जो परीक्षाएं होती है वो इस दरमियान में अधिकतर ये देखने को मिलता है कि जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं वहाँ पर लोग जो है लेट पहुँचते हैं, जिसकी वजह से अंदर आने जाने में, प्रवेश में दिक्कतें होती है। जी, इस बार मतलब जो नियम थे 9:30 के बाद तो किसी को अंदर जाने दे ही नहीं रहे थे, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट थे इस बार के जो नियम थे वो एकदम स्ट्रिक्ट थे। 9:30 के बाद किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए, व्यापम की परीक्षा अभी फिलहाल खत्म हो चुकी है और उन परीक्षार्थियों से भी हमने बात करने की कोशिश की है कि किस तरीके से व्यापम की परीक्षा यहाँ पर चलाई गई है और तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी किए गए थे। पुलिस बल की भी सुरक्षा तैनाती यहाँ पर मौजूदा रूप में देखी गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो व्यापम की टीम के द्वारा गठन किए हुए नियम हैं, बनाए हुए नियम हैं, उनका सख्ती से पालन करवाना स्कूल संस्थानों के लिए एक कड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहा और हर परीक्षा कक्ष में निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, जिसका अधिकांश परीक्षार्थियों ने पालन किया। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र का स्तर सामान्य से मध्यम रहा। कुछ उम्मीदवारों के अनुसार सामान्य ज्ञान और गणित के प्रश्न अपेक्षाकृत सरल थे, हालांकि कुछ सवालों ने सोचने पर मजबूर किया। वहीं कई अभ्यर्थियों ने समय प्रबंधन को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बताया, लेकिन पेपर को समझने योग्य और संतुलित माना। उप निरीक्षक मंडी भर्ती परीक्षा आज आयोजित हुई व्यापम के द्वारा। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 2.5 लाख के करीब अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। राजनांदगांव जिले में 24,000 कुछ 100 अभ्यर्थी शामिल हुए और 99 परीक्षा केंद्र बने थे। और तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए ऐसा है कि 9:30 बजे गेट बंद हो गए थे। उसके बाद अभ्यर्थियों की एंट्री प्रतिबंधित थी। परीक्षा 10 बजे से चालू हुई, 10 से 12:15। और फुल स्लीव्स, डार्क कलर, जूता मोजा ये परमिसेबल नहीं था। कान की बाली और इसके अलावा हल्के रंग के कपड़े, हाफ स्लीव्स, चप्पल परमिसेबल था। मैं यहाँ मंडी उप निरीक्षक 2026 का एग्जाम देने आया था। कैसा रहा एग्जाम का? एग्जाम ठीक ठाक गया है। कठिनाई क्या रही? कठिनाई थोड़ा मैथ्स में थोड़ा दिक्कत था, बस बाकी तो सब ठीक था। और कूटनीति में थोड़ा कूट जो एग्जाम मतलब क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा घुमा के दिया, में सबको फंसा के रखा है। संस्कारधानी राजनांदगांव में विकास के दावों के बीच एक बार फिर जमीनी हकीकत सामने आ गई है। कुछ महीनों पहले जिस अटल परिसर का उद्घाटन बड़े उत्साह और भव्यता के साथ किया गया था, वह आज उपेक्षा की तस्वीर बनता नजर आ रहा है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और आकर्षक लाइटिंग से सुसज्जित इस परिसर की शुरुआत को शहर के लिए एक नई पहचान के रूप में देखा गया था। शुरुआती दिनों में साफ सफाई, रोशनी और व्यवस्था ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन समय बीतते ही यह चमक फीकी पड़ गई। स्थानीय लोगों के अनुसार अब परिसर में नियमित सफाई व्यवस्था लगभग गायब है। जगह जगह गंदगी दिखाई देती है, जबकि बाउंड्री वॉल में लगाई गई लाइटों का काम अधूरा पड़ा है। कई जगह खुले हुए तार और अधूरी फिनिशिंग यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या निर्माण के बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नगर निगम की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। नागरिकों का कहना है कि नए स्मारकों और सौंदर्यीकरण पर तो तेजी से बजट खर्च किया जाता है, लेकिन उनके रखरखाव की कोई ठोस व्यवस्था नहीं बनती। इससे विकास कार्यों के स्थायित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं स्थानीय वार्ड प्रतिनिधियों की भूमिका भी चर्चा में है, क्योंकि क्षेत्रीय सुविधाओं और रखरखाव की निगरानी की जिम्मेदारी उन्हीं के स्तर पर मानी जाती है। अब शहरवासियों की मांग है कि केवल उद्घाटन और तस्वीरों तक सीमित विकास न रहे, बल्कि इन सार्वजनिक स्थलों की नियमित देख रेख सुनिश्चित की जाए। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।